कानून के ऐवानों में जाली डिग्रियों का भौंचाल। कानून के रखवालों की अपनी डिग्रियां कटहरे में आ गई। फैसलाबाद डिवीजन के 43 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। तांदियावाला, समंदरी, झंग, टोबा और गोजा के वकला शामिल। बार कौंसिल ने वकला को 18 जुलाई को असल इसनाद समेत तलब कर लिया। असल इसनाद पेश करें वरना कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कानून के ईवानों में डिग्रियों का इम्तिहान। पंजाब बार कौंसिल ने जाली डिग्रियों के मामले पर फैसलाबाद डिवीजन के 43 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की जाली डिग्रियों के इल्जाम पर लाइसेंस मुअत्तल किए गए। फैसलाबाद से नसीम अब्बास, मोहम्मद सरफराज और नबील अहमद शामिल। फैसलाबाद के अजाज अहमद, मोहम्मद आदिल, सैफुर रहमान का लाइसेंस भी मुअत्तल। फैसलाबाद के अब्दुल रऊफ रशीद, एहसान इलाही, उमैर हारून भी लाइसेंस से महरूम कर दिए गए। हमाद मजीद, सैयद जहांजेब और मोहम्मद आमिर काजमी का लाइसेंस मुअत्तल हो गया। फैसलाबाद के जवार हुसैन, मोहम्मद अरसलान, अबू सुफियान, बिलाल, जावेद मुतासिरीन में शामिल। फैसलाबाद से राना अब्दुल ताहिर, कलीमुल्लाह कमर, उस्मान अख्तर भी लाइसेंस से हाथ धो बैठे। जंग के मोहम्मद अवैस, मोहम्मद रमजान, जुवैद सलीम का लाइसेंस मुअत्तल हो गया। मोहम्मद हुसैन चौहान, शाहिद मंजूर और फैसल अब्बास भी शामिल। मियां मुअज्जम अकरम, मुनव्वर हुसैन का लाइसेंस मुअत्तल हुआ। जंग से वकार अहमद, फरक इकबाल और अली अहमद का वकालत लाइसेंस मुअत्तल हो गया। टोबा टेक सिंह से नासिर शकीर, सुल्तान मल और मोहम्मद शहरोज नासिर शामिल। टोबा से मुनव्वर हुसैन, आगा सलमान और मोहम्मद उमर का लाइसेंस भी मुअत्तल किया गया। समंदरी के वकील मोहम्मद बाबर अली का वकालत लाइसेंस मुअत्तल। गोजरा से मोहम्मद अब्बास, सिकंदर और जाहिद महमूद भी लाइसेंस से मुअत्तल होने वालों में शामिल। हमारे पास एक लिस्ट आई है शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से 1200 लोगों की। उसको हमने 2 दिन में मसलसल कोशिश करके ये स्क्रूटनी की है। इसमें से एक 125 नाम निकले हैं, जबकि बाकी और बहुत सारे अभी नाम बाकी हैं और इसमें अभी और भी लिस्टें आनी हैं। हम भरपूर मुहिम चलाई हुई है। खासकर हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फखर हयात अवान बड़े पुरज़म में है कि हमने जाली वकला को निकाल के रखना है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल फखर हयात ऐवान की मंजूरी से कार्रवाई की गई। पंजाब बार कौंसिल ने वकला को असल इसनाद के साथ 18 जुलाई को तलब कर लिया। फाइलर को रिलीफ और नॉन फाइलर की शामत। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स पर टैक्सों का शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। रकम भेजे, मुनाफा लें या कैश निकलवाएं, नॉन फाइलर को हर कदम पर लगेगा इजाफी टैक्स का झटका। बैंकों से मुनाफे पर फाइलर्स के लिए 20 और नॉन फाइलर्स पर 40% टैक्स। 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर पर 0.8% विद होल्डिंग टैक्स भी लगेगा। माली साल में नॉन फाइलर्स को सख्त माशी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बैरून मुल्क भिजवाने पर फाइलर्स के लिए 0.5% टैक्स का इत्तलाक होगा। नॉन फाइलर्स के लिए 2.5% टैक्स लागू होगा। बैंकों से मुनाफे पर फाइलर्स के लिए 20 जबकि नॉन फाइलर्स पर 40% टैक्स आयद होगा। बैंकों से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर फाइलर्स के लिए कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि नॉन फाइलर्स को 0.8% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स को 2.75% तक टैक्स देना होगा और नॉन फाइलर्स के लिए जायदादों की खरीदो फरोख्त पर 11% तक टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर्स की निस्बत फाइलर से दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस भी कम चार्ज होंगे। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमतों को फिर पर लग गए। गैस की सरकारी कीमत 241 रुपये 43 पैसे, लेकिन चिन्योट के मार्केट में रेट 450 रुपये किलो तक पहुंच गया। भवाना में एलपीजी 500 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सार्फिन फट पड़े, कहते हैं गरीब लोग इतनी महंगी गैस कहां से खरीदें। चिन्योट और भवाना में महंगी गैस के बायस गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। चिन्योट में गैस की सरकारी कीमत 241 रुपए 43 पैसे नजरअंदाज। एलपीजी की 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी। भवाना में एलपीजी के दाम बेलगाम। शहरी सरकारी निर्ख पर एलपीजी के हुसूल को तरस गए, कहते हैं कि मार्केट में एलपीजी 500 रुपए फी किलो तक बिक रही है। एलपीजी की कीमतों के रेट जो है ना दोबारा बढ़ा दिए गए हैं। 241 रुपए गवर्नमेंट का रेट है, तो चिन्योट में किसी जगह पे 400, 450, 500 तक भी सेल हो रही है। तो हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इस पे सख्ती की जाए ताकि गरीब आवाम को एलपीजी अपना गवर्नमेंट रेट पे मुयसर हो। 500 रुपए किलो गैस विकदा पिया, जबकि सरकारी रेट उसका 241-42 रुपया बनता। ते असी बड़े तंग हाँ जी, गरीब बंदे हाँ। असी जे अगर 1000 रुपया दिहाड़ी कमावन वाला 2000 रुपए का गैस भरावे तो एक टाइम का साडा मसे निजाम चलता। शहरियों का मजीद कहना था कि 1000 दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर इतनी महंगी गैस कैसे खरीद। आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। शहरियों ने हुकूमत से एलपीजी की सरकारी निर्ख पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात का मुतालिबा किया।
डीजल फिर महंगा, मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इजाफी बोझ डालने पर हुकूमत से नाला। टोबा टेक्सिंग से दूसरे शहरों के लिए किराए 5% बढ़ा दिए। टोबा से लाहौर का किराया 28 से बढ़कर 32,000 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद का किराया 20,000 से बढ़कर 23,000 तलब किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं डीजल की कीमत बढ़ने पर कारोबार दोबारा ठप हो गया। हुकूमत फ्यूल की कीमतें फिलफौर कम करे। डीजल की कीमत बढ़ने पर टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। टोबा से लाहौर का किराया 4,000 से बढ़कर 28 से 32,000 रुपए मुकर्रर। इस्लामाबाद का किराया 65,000 से 4,000 इजाफे के बाद 69,000 रुपए कर दिया गया। टोबा से फैसलाबाद का किराया 20,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपए कर दिया गया। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल की कीमतों में इजाफे से कारोबार दोबारा ठप हो गया है। सवारी पहले ही पूरा किराया नहीं देती थी, डीजल महंगा होने के बाद अखराजात पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत से अपील है कि डीजल की कीमतों में फिलफोर कमी की जाए। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਕੂਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮ ਬਰਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ बढ़ना ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ। ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट का मजीद कहना था कि डीजल की कीमत में इजाफे से उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। कैमरामैन हमाद के साथ मोहम्मद आलम शेर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि अदाकारा मोमिना इकबाल और एमपी साकिब सदर के दरमियान सुलह का मामला। अदाकारा मोमिना इकबाल और बहन रमशा इकबाल ने सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। अदाकारा का कहना है सुलह के हवाले से कोई मामला मेरे इल्म में नहीं है, अपने ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ हूँ। आपको अपडेट करें कि अदाकारा मोमिना इकबाल और एमपी साकिब चदर के दरमियान सुलह का मामला। अदाकार मोमिना इकबाल और बहन रिमशा इकबाल ने सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरों की तरतीब कर दी। अदाकारा का कहना था कि सुलह के हवाले से कोई मुआवला मेरे इल्म में नहीं, अपने ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ हूं। आपको बताएं कि फैसलाबाद हार्टिकल्चर एजेंसी की मुबैना गफलत, बागे जिना में खुले आसमान तले खड़ी करोड़ों की मशीनरी कबाड़ करने लगी। शदीद धूप, बारिश और मौसमी असरात से वाटर बाउसर, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों समेत मुतादिद गाड़ियां जंग आलूद। कीमती मशीनरी की बरवक्त मुरम्मत हुई ना देखभाल, कौमी खजाने को करोड़ों के नुकसान का अंदेशा। हुक्काम ने कौमी असासों की हिफाजत की बजाय नई गाड़ियों का मुतालबा कर दिया। बागे जिना में मौजूद हॉर्टिकल्चर एजेंसी की कीमती मशीनरी तवील अरसे से खुले आसमान तले खड़ी है। शदीद धूप, बारिश और मौसमी असर के बाइस वाटर बाउजर, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और दिगर गाड़ियां तेजी से जंगलूद होने लगी। मशीनरी की बर वक्त मुरम्मत और देखभाल न होने से कौमी खजाने को लाखों नहीं करोड़ों के नुकसान का अंदेशा है। जराये के मुताबिक पुरानी मशीनरी को काबिले इस्तेमाल बनाने की बजाय नई गाड़ियों और मशीनरी की खरीदारी की तजवीज दी जा रही है। एक तरफ मौजूदा सरकारी असासों को महफूज नहीं बनाया जा रहा तो नई खरीदारी से कौमी मसाइल पर मजीद बोझ बढ़ेगा। इस हवाले से हॉर्टिकल्चर एजेंसी के मुतल्लिका हुकाम से मौकिफ जानने की कोशिश की गई तो जिम्मेदारान इस मामले पर मौकिफ देने से गुरेजा नजर। करोड़ों मालियत के सरकारी असासों की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन अदा करेगा और क्या मुतल्लिका हुकाम इस मशीनरी को मुकम्मल तौर पर नकारा होने से पहले बचाने के लिए कोई अमली इकदाम करेंगे? इस तरह के कई सवालात जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। महकमा तालीम का पंजाब भर में 1490 स्कूल गार्ड भर्ती करने का फैसला। जिला फैसलाबाद में 226, टोबा टेक्सिंग में 58, झंग में 39, चिन्योट में 23 स्कूल गार्ड्स भर्ती किए जाएंगे। स्कूल गार्ड्स की तैनाती आर्जी बुनियादों पर की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सीटों की मंजूरी दे दी है। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। महकमा तालीम का पंजाब में 1490 स्कूल गार्ड्स की भर्ती का फैसला। स्कूल गार्ड्स की तैनाती आर्जी बुनियादों पर की जाएगी। जिला फैसलाबाद में 226, टोबा में 58 सीटें मंजूर की गई। झंग 39, चिन्योट में 23 स्कूल गार्ड्स भर्ती किए जाएंगे। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि खातीन के लिए महफूज और बावकार सहूलियात के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत का खातीन और बच्चियों के लिए अलहदा वॉशरूम की फराहमी का फैसला। वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत। सरकारी और निजी इदारों में अलहदा वॉशरूम्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने तमाम महकमों को मुरासला जारी कर दिया। नए मनसूबों में खातीन के लिए अलग टॉयलेट्स लाजमी करार देने की सिफारिश। मौजूदा इमारत खातीन के वॉशरूम्स की अपग्रेडेशन की हिदायत। मोटरवेज, पार्क्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स और मार्केट्स में अलग वॉशरूम्स पर जोर। वॉशरूम्स की मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। खातून दोस्त माहौल के लिए आगाही और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत।
सनती फजले को मौसर अंदाज में ठिकाने लगाया जाएगा। खैरवाला ड्रेन पर 1048 क्यूसेक्स के हामिल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कयाम की सिफारिश कर दी गई। झंग से तकरीबन 300, फैसलाबाद के 700 क्यूसेक से ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को माहौल दोस्त बनाया जाएगा। आबी आलूदगी के खात्मे के नवीद पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। खैरवाला ड्रेन में आबी आलूगी के मसले के मुस्तकिल हल के लिए महकमा वसा ने चक शुमाली में 1048 क्यूसेक सलाहियत के हामिल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कयाम की तजवीज दी है। आबी आलूगी के मुमकिना खात्मे पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, इसका मसला सिर्फ दो ही चीजें हल हो सकती हैं, या तो यहाँ पे प्लांट लगे या तो फिर यहाँ पे जो है इसको पक्का किया जाए ताकि जो है आबी आलूदगी से इस अवाम को बचाया जाए। मुजवजा मंसूबे के तहत झंग शहर में खारिज होने वाले तकरीबन 300 क्यूसेक जबकि फैसलाबाद से आने वाले 700 क्यूसेक से जायद इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को भी ट्रीट के बाद माहौल दोस्त बनाया जाएगा। झंग में तकरीबन इसमें इस वक्त डेली जो हमारे पास 7 डिस्पोजल वर्क्स हैं उनका टोटल डिस्चार्ज इसमें 35 to 50 क्यूसेक आ रहा है, लेकिन हमारा जो डिस्चार्ज झंग का है वो है डोमेस्टिक, उसमें किचन वेस्ट है और हमारा वॉशरूम्स का वेस्ट है, क्योंकि झंग में इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले इसकी कारगर होगा कि हम एट सोर्स जो फैसलाबाद से आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल हब है, वो उसको ट्रीट करें। हुकाम के मुताबिक मंसूबे की तकमील से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई आबी वसाइल को आलूदगी से पाक करने में नुमायां मदद मिलेगी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।